ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 16 मार्च 2023 यही वो तारीख है जिस दिन गोपालगंज जिले के आभूषण कारोबारी राजू सोनी पर जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन राजू की किस्मत अच्छी थी, 5 गोली लगने के बाद भी वो मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत गया। लेकिन 3 दिनों बाद जब पुलिस ने गोलीबारी कांड का खुलासा किया तो हकीकत जानकर पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि गोलीबारी कांड का डर्टी कनेक्शन सामने आया था। क्या है गोलीकांड का डर्टी कनेक्शन, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजू सोनी गोलीकांड का खुला राज, हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। राजू के डर्टी गेम का भी हुआ पर्दाफाश। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था और डर्टी वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। तस्वीरों में दिख रहा गोपालगंज जिले का यही वो आभूषण कारोबारी है जिसका नाम राजू सोनी है, जिस पर बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और एक के बाद एक 5 गोली शरीर में उतार दिया गया, जिसके बाद भी ये मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत गया। जिस दिन इस पर जानलेवा हमला हुआ था वो तारीख थी 16 मार्च 2023। इसी दिन बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बसडीला गांव निवासी स्वर्ण व्यवसायी राजू सोनी को अपनी गोली का शिकार बनाया था। उस वक्त जब ये किसी काम से वृंदावन की ओर जा रहा था, बाइक सवार अपराधियों ने वृंदावन पहुंचते ही मौत बनकर इसका रास्ता रोक लिया और टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 गोली उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई थी, जिसके बाद अपराधी इसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। लेकिन ये मरा नहीं था, जिसके बाद इसे आनन फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज चल रहा है और ये खतरे से बाहर है। जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर गोलीबारी के पीछे की वजहों को टटोलने लगी ताकि अपराधियों तक पहुंच सके। 3 दिन बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था कि कारोबारी राजू सोनी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाता था, उसके बाद ब्लैकमेल करता था। बताएंगे ब्लैकमेलिंग के पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा है उसे जरा सुन लीजिए। में एक SIT टीम का गठन किया गया था, आसपास के थानों को भी लगाया गया था। अनुसंधान के क्रम में CCTV कैमरा का जांच किया गया, तीनों अपराधियों की पहचान की गई। इसमें टेक्निकल इनपुट भी लिया गया, आसूचना शाखा का सहारा लिया गया। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास जो पिस्टल उन्होंने प्रयोग किया था उसको बरामद किया गया है। जिस बाइक पर सवार होकर घटना को अंजाम दिया था उस बाइक को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया उसमें थावे थाना क्षेत्र के लक्ष्यवार निवासी मार्कंडेय कुमार पर्वत, मीरगंज थाने के चूड़ी मोहल्ला निवासी विशाल कुमार और सब्जी मंडी निवासी अनिल सोनी शामिल है। तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। फैमिली को टॉर्चर कर रहा था। कैसे टॉर्चर कर रहा था? परेशान कर रहा था कि मार देंगे वो फलान ठिकान, गाली गलौज फोन उन करके। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया, मार दिया उसको। कैसे मारा, मतलब कैसे पता चला कि वो आएगा यहाँ पर, कैसे मारा? रोज आता था उसी टाइम में, शाम को 3 बजे। तो हम लोग जानते थे कि आएगा, उसका पीछा किए और उसको मार दिए। तो आप लोगों को पुलिस का मदद नहीं ली उसके पहले कि टॉर्चर करता था? वो पहले ही बता रहा था कि अगर पुलिस का मदद लोगे तो हम तुमको मार देंगे, इसलिए हाँ इसलिए आपने डरा दिया था। हाँ। अच्छा, कौन कौन थे आपके साथ? बस हम और अनिल, एक लड़का। तो 3 दोस्त थे आप लोग? तो सुन लिया आपने, तीनों ने जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जो कुछ बताया कि नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव निवासी स्वर्ण व्यवसायी राजू सोनी का मीरगंज और बसडीला बाजार में बर्तन और सोने चांदी की दुकान है। दुकान पर आने जाने के दौरान ये लड़कियों से बातचीत करता था और बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लेता था। उसके बाद प्रेमी बनकर लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता और धोखे से निजी पलों का अश्लील वीडियो बनाया करता था।
और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। जैसे ही लड़कियों की शादी कहीं लगती थी, ये लड़के वालों का पता ठिकाना निकालकर अश्लील वीडियो और फोटो उन तक पहुंचा देता था, जिससे लड़की की शादी टूट जाती थी। जिससे तंग आकर एक लड़की के भाई ने इसे सबक सिखाने के लिए हथियार खरीदा और अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर राजू सोनी को खत्म करने की खौफनाक साजिश ही रच दी। पूरी प्लानिंग के साथ तीनों ने पहले रेकी की, आने जाने का समय पता किया। उसके बाद तीनों 16 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन पहुंच गए। जैसे ही राजू सोनी वहां पर पहुंचा, तीनों फायरिंग करने लगे, जिसमें से 5 गोली राजू सोनी को लगी, जिसके बाद वो जख्मी होकर गिर पड़ा और अपराधी उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए, जिन्हें 3 दिनों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और गोलीबारी में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है। पूछताछ में पता चला है घटना में शामिल जो एक अभियुक्त है उसकी अपनी बहन है। उसको ये राजू सोनी उनका फ़ोटो और वीडियो के सहारे ब्लैकमेल किया करता था और काफ़ी परेशान किया करता था और काफ़ी दिनों से ये परेशान चल रहा था। इस कारण से इनका जो भाई है उसने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान किया था, इस घटना को अंजाम दिया था। कानून का सहारा लेने की बजाय इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इस कारण से इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसर